जी हेलो एवरीवन। अब हम जो है चैप्टर 5 की तरफ रवा दवा है। और आप लोगों को पता है कि हम 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी की पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं एंड इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक व्हेन इट कम्स टू हैंडल ऐसे पोर्शन। सही है। सॉरी फॉर द डिले। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे ऑथर जो है बेसिकली अपनी बुक के पार्ट 2 की तरफ जो है वो चल रहे हैं, जिसमें वो पॉलिटिकल चैलेंज पे ज़्यादा फोकस करेंगे। एज द ऑथर स्टेट्स पार्ट 2 द पॉलिटिकल चैलेंज, जिसमें द ऑथर बेसिकली वांट्स टू कन्वे द मैसेज के जो मर्जर है ऑफ इंफोटेक एंड बायोटेक का इट इज गोइंग टू थ्रेटन द कोर मॉडर्न वैल्यूज ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी। सही है। तो ये लाइन आप जो है अपने नोट्स में लिख सकते हैं कहीं। ठीक है। और इसको बार बार आप देखें, रिवाइज करें, सुबह दोपहर शाम या वीकेंड्स रख लें, उसमें आप चीज़ों को रिवाइज करें और वही जो है वर्ड्स आपने यूज करने हैं सेंटेंसेस इन योर एग्जाम। ठीक है। अच्छा जी, अब हम फॉर्मली चैप्टर 5 की तरफ जा रहे हैं। चैप्टर 5 है बेसिकली कम्युनिटी से रेलेवेंट और इसका सब टॉपिक है ह्यूमंस हैव बॉडीज। California is used to earthquakes, but the political tremor of the 2016 US elections still came as a rude shock to Silicon Valley. Um, ऑथर जो है यहाँ पे कैलिफोर्निया की मिसाल दे रहे हैं कि जी कैलिफोर्निया में तो जी ज़लज़ले बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन जो 2016 में जो एक पॉलिटिकल ट्रेमर आया व्हेन वी टॉक अबाउट यूएस इलेक्शंस, तो हम देखते हैं कि इट वाज बेसिकली ये एक बहुत बड़ा शौक था अगर हम इसको सिलिकॉन वैली से कंपेयर करें। कैसे? क्योंकि 2016 में हमें पता है कि इलेक्शंस की रिगिंग हुई थी। ठीक है। और 2016 के यूएस इलेक्शंस में आप जाके देखें कि कैसे हैरी क्लिंटन और सॉरी और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान जब इलेक्शन हुआ तो कैसे रिगिंग की गई थ्रू टेक्नोलॉजी। इसको आप थोड़ा सा पढ़ लें इंटरनेट वगैरह पे कि जी 2016 यूएस इलेक्शंस में क्या हुआ था, तो आपको आइडिया हो जाएगा। In a follow-up speech at the inaugural Community Summit on 22nd June 2017, Zuckerberg explained that the socio-political upheavals of our time, from rampant drug addiction to murderous totalitarian regimes, result to a large extent from the disintegration of human communities. ये आप जो है स्पीच जो जकरबर्ग ने की है, आप जो है ये वाक्य पूरा पैराग्राफ जो है अपने नोट्स में आप लिख सकते हैं और इसको कोट करें। आपको कोई भी रेलेवेंट चीज कोई मिलती है जहाँ भी आपको लगता है कि ये कोट किया जा सकता है, तो आप उसको जरूर कोट करें। सिंपल सी बात है कि जी हम देखते हैं कि ये जो सोशो पॉलिटिकल अपहीवल्स जो आए माशरे में, जिसमें एक तो रैपिड ड्रग एडिक्शन थी या फिर मर्डरस टोटलिटेरियन रिजीम्स आई, तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन कम्युनिटीज हो गई। ही फर्दर एक्सप्लेन दैट वी स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट टू सी इफ वी कुड गेट बेटर एट सजेस्टिंग ग्रुप्स दैट विल बी मीनिंगफुल टू यू। और फिर ऑथर स्टेट्स के मार्क जकरबर्ग ने ये बात की कि हम जो है हमने देखा कि जी ह्यूमन जो कम्युनिटीज है उनमें डिसइंटीग्रेशन हो गई है, तो हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया ऑन फेसबुक, जिसमें हम जो है जो वो ग्रुप्स आपको सजेस्ट करें जो आपके लिए मीनिंगफुल हैं, आप उसमें अपने आप को ऐड करें और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हासिल करें। Yet, several months after Zuckerberg made his bow, and just as this book was going to print, the Cambridge Analytica scandal revealed that data entrusted to Facebook was harvested by third parties and used to manipulate elections around the world. Well, guys, what you guys need to do is this. कि आपको कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल पे थोड़ा सा पढ़ लें, चैट जीपीटी पे लिख लें क्या है या गूगल पे लिख लें ये क्या था। इसमें बेसिकली जो डेटा है वो जो जो भी हम डेटा फेसबुक बुक वगैरह पे डालते हैं, फेसबुक जो है वो डेटा आगे थर्ड पार्टीज को जो है वो हार्वेस्ट कर रहा था। और वो जो डेटा है उसके थ्रू जो है इलेक्शंस जो है वो मैनिपुलेट किए जा रहे थे पूरी दुनिया में। मतलब वो चीजें हमें शो कराना जो कि हमारे इंटरेस्ट हैं। ठीक है। और उस तरीके से उस जिस पार्टी को आपने जिताना है अपने जो हमारे इंटरेस्ट हैं उनको उस पार्टी के जो मैनिफेस्टो है उससे अलाइन करके दिखाना और उस पार्टी को जिताना जिसको
चाह रहे हैं कि वो जीते, हालांकि उस पार्टी में वो चीज है नहीं, लेकिन पोर्ट्रे करना कि जी ये ही पार्टी आपके लिए बेहतर है क्योंकि कोई उस पार्टी को लाना चाह रहा है इन गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से मैनिपुलेशन की गई, आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, इसको आप आराम से अपने पेपर में कहीं भी कोट कर सकते हैं जब भी आपके पास जो है टेक्स्ट से रेलेवेंट टॉपिक आए। It is nevertheless worthwhile to consider Facebook's communal vision in depth and examine whether once security is beefed up, online social networks can help build a global human community। यानी हम ये चीज देखते हैं कि जो फेसबुक का जो कम्युनल विजन है, वो क्या था कि जी ये ऑनलाइन सोशल नेटवर्क्स बनाए जाएं जिसमें एक ग्लोबल ह्यूमन कम्युनिटी जो है वो क्रिएट की जाए, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली इस सारी ग्लोबल ह्यूमन कम्युनिटी क्रिएट करने में कहीं ना कहीं जो है आपके पास सिक्योरिटी थ्रेट्स भी होते हैं, जैसे हमारे पास कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल का एक सीन आया कि हमें नहीं मालूम कि जो डेटा हम फेसबुक को दे रहे हैं वो कहाँ यूज हो रहा है, उसकी उसकी सिक्योरिटी कितनी है। The attempt to replace small groups of people who actually know one another with the imagined communities of nations and political parties could never succeed in full। इसी तरीके से वही बात आ जाती है कि मार्क जकरबर्ग ने थोड़ा सा यहाँ पे क्रिटिसिज्म शो किया है, और वो ये बात कर सॉरी युval नोह हरारी ने ये क्रिटिसिज्म शो किया है मार्क जकरबर्ग की बात पे कि आप ये बात कर रहे हैं कि हम जी फेसबुक को यूज कर रहे हैं ग्लोबल ह्यूमन कम्युनिटी, अच्छी बात है, लेकिन अगर हम इसको जरा बड़े पर्सपेक्टिव से देखें, फर्ज करें हम किसी ऐसी ऑनलाइन अगर हम किसी ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं जो कि अपने अपने आइडियोलॉजीज जो है वो पोर्ट्रे करते हैं। फर्ज करें कोई कह रहा है कि जी वो लिबरलिज्म को प्रमोट करता है, कोई कह रहा है जी वो कम्युनिज्म को प्रमोट करता है, और जी हम जो है वो अपने कॉमरेड्स बना लेते हैं फेसबुक पे। आपको पता है अक्सर हम ये टर्म्स भी यूज कर रहे होते हैं कमेंट सेक्शन, जी यू आर कॉमरेड, इस तरीके से हम टर्म्स यूज कर रहे होते हैं। तो कहने का मतलब है ठीक है, अच्छी बात है, वहाँ डिस्कशन होती है, लेकिन जब हम इसको एक इंडिविजुअल लेवल पे जब हम डिस्कस करें इस बात को, या स्मॉल ग्रुप्स के हवाले से अगर हम बात करें, वो स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल जो कि हमारे इर्द गिर्द होते हैं, जो कि हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, जो कि हमें तब है सपोर्ट करते हैं जब हमें थेरेपी की जरूरत होती है, वो उस तरह से ग्लोबल ह्यूमन कम्युनिटी जिसका हम पार्ट होते हैं और सोशल मीडिया, उसको हमारे जो पर्सनल जो हमारे मामलात हैं उनका पता नहीं होता, वो हमें सिर्फ उस तरह से देख रहे होते हैं जिस तरीके से हमने अपने आप को क्यूरेट किया होता है पब्लिकली ऑन आवर प्रोफाइल्स, ठीक है। लेकिन जो हमारा एक बिल्कुल क्लोज फ्रेंड होता है जिसको हम पर्सनली जानते हैं, उसकी जगह जो है वो ग्लोबल ह्यूमन कम्युनिटी नहीं ले सकती, ठीक है। सो दिस अ कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिन कम्युनिटीज ऑफ नेशंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज, तो इससे रेलेवेंट भी आप लोगों को जो है वो ऐसे आ सकते हैं, तो उसमें आप इस तरह की बातें लिख सकते हैं, ठीक है। You can hardly build a global community when you make your money from capturing people's attention and selling it to advertisers। जहाँ पे obviously युval नोह हरारी is criticizing Facebook and he is saying कि आप कैसे एक ग्लोबल कम्युनिटी बना सकते हैं अगर आप अपना पैसा जो है लोगों की अटेंशन से हासिल करते हैं, इस तरह की चीजें उनको दिखाते हैं जो कि उनके रिक्वायर्ड भी नहीं होती, बट यू आर बेसिकली मेकिंग योर मनी, और फिर आप वो चीजें जो हैं वो आगे जो है एडवर्टाइजर्स को जो है वो आप सेल कर रहे होते हैं। Zuckerberg sounds convinced that the new Facebook AI can not only identify meaningful communities but also strengthen our social fabric and bring the world closer together। अब जगरबर्ग की बात है, जगरबर्ग जो है ही सेज कि जी हम जो न्यू फेसबुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम बनाएंगे या बना रहे हैं या जिसपे हम काम कर रहे हैं, वो मीनिंगफुल कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई करेगी, और इसके साथ साथ जो है वो सोशल फैब्रिक को स्ट्रेंथन करेगी और दुनिया को जो है वो एक दूसरे के करीब लेके आएगी। तो आप यहाँ पे जो है यूज कर सकते, आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं यहाँ पे कि जी देखिए कैसे जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो थ्रू फेसबुक जो है वो क्या काम कर रही है, ठीक है, और जगरबर्ग जो है वो क्या राय रखता है। फेसबुक्स कम्युनिटी विजन is perhaps the first explicit attempt to use AI for centrally planned social engineering on a global scale। यानी बेसिकली फेसबुक कम्युनिटी का जो विजन है वो क्या है, वो एआई को यूज कर रहा है
for social engineering that is centrally planned on a global scale. तो आपके पास देखिए मैंने आर्ग्यूमेंट्स आप लोगों को दे दी। आप लोगों को लगता है कि पता नहीं ये समरी या पैराफ्रेजिंग सुनने से आप लोगों का शायद टाइम वेस्ट हो रहा हो। आप ये देखिए कि मैं आपको आर्ग्यूमेंट्स दे रही हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रेलेवेंट आर्ग्यूमेंट है और इसको आप आराम से अपने नोट्स में आप कोट कर सकते हैं। और आप बताएं कि देखें कैसे जो है फेसबुक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए वो कैसे जगह पर जो है वो उसको मीनिंगफुल कम्युनिटीज बनाने की वो बात कर रहा है फेसबुक पे। और फिर वो ये भी बात कर रहा है कि कैसे हमारा सोशल फैब्रिक और जो हमारी दुनिया है वो करीब आ जाएगी। सो आप लोगों के पास काफी सारे आर्गुमेंट्स अब तक आ गए होंगे। तो साथ ही साथ आप लोगों को पता है कि जो लोग मेरे मार्च के शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं मैं उनको एक और बात ये भी कहूंगी कि ये जो प्ले लिस्ट है 21 लेसन फॉर 21st सेंचुरी, ये तो आपने सुननी है। और जो आप सुने हर चीज आपको नोट्स में डालने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें से उठाएं, अपने नोट्स अलग से बनाएं जो कि आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक सोशल मीडिया के गिर्द होंगे। मेन हेडिंग अपने आप नोट्स की ये दें, इसके अलग से आप ऐसे पॉइंट्स लिखें। ठीक है, ये आप समझें कि आपकी ऐसे की तैयारी हो रही है। सही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।